हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 चेस्ट साइज में कटोरी ब्लाउज की कटिंग और सिलाई का वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। इसे डीप नेक गले के हिसाब से बनाएंगे। और साथ में फ्रेंड्स, जो आपको डाउट होता है, आपको दिक्कत आती है ब्लाउज फिटिंग लगाते समय कि कभी आपका जो स्लीव है आर्म होल पर ज़्यादा हो जाता है या कभी कम हो जाता है, जिसकी वजह से फिटिंग खराब हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये डाउट भी मैं आपका क्लियर करूंगी। और ब्लाउज कटिंग करने के लिए जो हमारे पास कपड़ा है, ये पीस का कपड़ा है, इसमें अस्तर नहीं लगाना है। बिना अस्तर के इस ब्लाउज की कटिंग करनी है। और ये जो कपड़ा है 1 मीटर का है। हमने देखिए कपड़े को उल्टी साइड से डबल फोल्ड करके रखा है। फोल्डेड साइड अपनी ओर रखा है और सबसे पहले पीछे वाले पल्ले की मार्किंग करेंगे। कपड़े को सीधा कर लेना है और लंबाई लेनी है। ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच तैयार रहेगी। इसमें 1 इंच मार्जिन का ले लेना है। और जो इस ब्लाउज का गला रहेगा पीछे का, वो 10 इंच डीप रहेगा। डीप गले के हिसाब से हमें सारी मार्किंग करनी है। तो अब देखिए हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे 5.5 इंच इस साइज के हिसाब से। और आर्म होल हमें लेना है 6 इंच का। ब्लाउज की जो चेस्ट है, अपर चेस्ट, वो 8.5 इंच की है। तो हमें 8.5 इंच में मार्क कर लेना है। और मार्जिन 2 इंच का मैं रख रही हूँ फ्रेंड। मार्जिन आपको अपने हिसाब से रखना है। कमर 7.5 इंच है। आधा इंच टक्स के लिए लेना है और 2 इंच मार्जिन का ले लेना है। इस तरीके से कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, आर्म होल को शेप देना है। इसके लिए देखिए शोल्डर जितना है उससे आधा इंच ज़्यादा हमें यहाँ पर रखना है, पीछे वाले पल्ले का आर्म होल मार्क करने के लिए। क्योंकि पीछे वाले पल्ले पर यहाँ पर आर्म होल के पास खिंचाव आता है, इसलिए आपको आधा इंच बढ़ाकर रखना है। अब आर्म होल की लाइन को हाफ कर लेना है। हाफ करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंच कर्व की मदद से मैं आर्म होल की गोलाई दे रही हूँ। दोनों पॉइंट पे फ्रेंच कर्व टच होना चाहिए। अब आधा इंच की सिलाई का मार्जिन छोड़ के हमें गोलाई नाप लेनी है। तो गोलाई देखिए 7.5 इंच है फ्रेंड्स, हमारा आर्म होल परफेक्ट है। तो आप गोलाई नाप लीजिएगा, उसी के हिसाब से आपको आर्म होल की लंबाई रखनी है। गले की चौड़ाई में 2.5 इंच रख रही हूँ। और नीचे की साइड भी हमने 2.5 इंच रखा है। आप अगर और गले को चौड़ा रखना चाहते हैं तो और चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। गला हमारा देखिए 10.5 इंच डीप है। आधा इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे गले की साइड, तो इससे हमारा जो शोल्डर है उतरता नहीं है। फिटिंग परफेक्ट आ जाती है, यानी कि शोल्डर गिरता नहीं है। अभी हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। मैं मार्किंग के हिसाब से इसकी कटिंग कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, तैयार पे कट लगा लेना है। गले के पास भी मैं कट लगा ले रही हूँ। और अब इसी बैक पार्ट को रख के सामने वाला पल्ला कटिंग करना है। तो सबसे पहले देखिए आधा इंच एक्स्ट्रा आपको इस तरीके से रख लेना है। तो मैं यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। और इसी लाइन के पास पीछे वाले पल्ले को रख लेना है। और जैसा बैक पार्ट है उसी के बराबर से मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे फ्रेंड्स, ये पीस का ब्लाउज है, इसमें अस्तर नहीं मैं लगा रही हूँ। तो इसमें जो बेल्ट कटिंग करूँगी वो डबल बेल्ट के हिसाब से कटिंग करूँगी। तो मैं लंबाई भी नहीं बढ़ा रही हूँ, जितनी लंबाई पीछे की है उतना ही मैं आगे की भी लंबाई रख रही हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड, जैसा हमारा पीछे का पल्ला है सेम वैसे हमने मार्किंग कर ली है। अब पीछे के पल्ले को हटा लेना है। सबसे पहले देखिए शोल्डर को नाप करके आर्म होल की लाइन को सीधा मार्क करेंगे। और आर्म होल की लंबाई को भी यहाँ पर देखिए क्लियर कर लेना है। 6 इंच का आर्म होल है, तो 6 इंच पर लाइन को इधर भी सीधा कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स, इसमें हमें आधा इंच की गहराई देनी है। तो फ्रेंच कर्व की मदद से मैं देखिए गहराई भी दे रही हूँ। ये टूल्स बहुत ही अच्छा होता है, इससे शेप बहुत परफेक्ट बनता है। अब देखिए 2.5 इंच गले की चौड़ाई है और गले की लंबाई में 6.5 इंच रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से गले की लंबाई बढ़ा लीजिएगा। इसका एक बॉक्स बना लेना है। अब 5 इंच पर देखिए इस तरीके से एक निशान लगाना है और यहीं से गले का शेप देना है। टक्स पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर 10 इंच पर ले रही हूँ और बेल्ट 12 इंच पर। तो इस तरीके से इस साइज के हिसाब से आपको मार्किंग करनी है। और अब दोनों लाइन को इस तरीके से खींच लेना है। अब यहाँ पे फ्रेंड, जितना मार्जिन है उतना ही मार्जिन नीचे की साइड रख के फिटिंग वाली लाइन को सीधा कर लेना है। क्योंकि जब भी हम कटोरी ब्लाउज बनाते हैं फ्रेंड्स, इधर हमें कुछ भी नहीं करना होता, इधर का पार्ट जैसा रहता है वैसे ही रख देना है। बेल्ट वाली लाइन पे आधा इंच ऊपर लेना है और 3.5 इंच चौड़ाई में ले लेना है। बेल्ट का शेप दे देना है इस तरीके से। इधर की साइड आधा इंच उठा करके देखिए ऐसे हल्का सा शेप देते हुए बेल्ट बना लेना है। अब इसमें जो इतना कपड़ा दिख रहा है ना, ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये कट के यहाँ से निकल जाएगा। अब देखिए कटोरी का शेप देने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 इंच पर एक मार्क लगाना है। 2.5 इंच तैयार आएगा, आधा इंच में मार्जिन का है। और आर्म होल के पास देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 2.5 इंच से ज़्यादा रखना है, कम नहीं रखना है। मैंने 2.75 इंच लिया है। और अब देखिए लाइन को सीधा करेंगे और इस लाइन को इस तरीके से पॉइंट पर पॉइंट मिलाते हुए मार्क कर लेंगे। हल्का सा देखिए यहाँ पे शेप देना है, इससे कटोरी का शेप बन जाएगा। तो बहुत ही आसानी से देखिए शेप हमारा कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स।
अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। इसमें देखिए ये जो इतना कपड़ा है ना, ये एक्स्ट्रा है, इसको निकाल देना है। बाकी जैसे मार्किंग हमने करी है सेम वैसे ही कट करना है। सबसे पहले मैं आपको बेल्ट क्लियर करूँगी फ्रेंड्स। देखिए बेल्ट को इस तरीके से आपको फ़ोल्ड करना है। यहाँ पर बेल्ट जो है 4 फ़ोल्ड में मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि डबल बेल्ट की कटिंग मैं बता रही हूँ आपको। ये नीचे की साइड आधा इंच एक्स्ट्रा देखिए बढ़ा के लेना है, क्योंकि ये नीचे का जो मार्जिन रहेगा जब आप बेल्ट को जॉइंट करेंगे उसमें चला जाएगा, इसलिए आपको नीचे आधा इंच बढ़ा कर लेना है। और अब बेल्ट पर कमर की मार्किंग कर लेनी है, बाकी जो कपड़ा एक्स्ट्रा उसको निकाल देना है। 7.5 इंच कमर है, आधा इंच हुकाई की पट्टी का लेना है और 2 इंच मार्जिन का। इतना देखिए इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है तो इसको निकाल देना है। तो अब बेल्ट जो है परफेक्ट हो गया है, साइड में रख देना है। और ये जो कपड़ा बच रहा है इसमें भी हमें कटोरी कटिंग करनी है और स्लीव की कटिंग करनी है। बाकी देखिए जैसे मार्किंग हुई है ना, उस तरीके से कटिंग कर लेना है। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारा बेल्ट और साइड का पार्ट कंप्लीट है फ्रेंड्स। कटोरी को अलग से कट करना है। तो देखिए अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप डायरेक्ट कटोरी को कट कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कहीं कपड़ा कम ना हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले स्लीव की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए स्लीव के लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में लिया है। जितना ब्लाउज की चेस्ट है उसमें आधा इंच प्लस करके 8.5 इंच की चेस्ट है, हमने 9 इंच पर कपड़े को फोल्ड किया है। स्लीव की लंबाई 8.5 इंच है, 1 इंच लंबाई में प्लस किया हमने, 9.5 इंच पर स्लीव की लंबाई रखी है। अब 3 इंच पर देखिए एक मैं निशान और लगाऊंगी डाउन का, जहाँ पे स्लीव का शेप बनेगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि हमें अपने बैक पार्ट का आर्म होल नाप लेना है। इस तरीके से हमें बैक पार्ट का आर्म होल नापना है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है, 7 इंच में 2 पॉइंट कम है, यानी कि 6.25 इंच। तो जितना भी आ रहा है उतना इस वाली लाइन पे सीधा रखना है, और फोल्डेड साइड से देखिए सीधा रखना है 1.5 इंच, और यहीं से शेप दे देना है। ये देखिए बहुत ही इजी तरीका है फ्रेंड, बहुत परफेक्ट शेप आता है। स्लिप की मोहरी 5 इंच है, 2 इंच इसमें भी मार्जिन रख लेना है, और इस तरीके से कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है, और फिर स्लिप की कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से तैयार पे कट लगाएंगे, और आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि 1.25 इंच पर इस तरीके से गहराई दे देनी है। ये गहराई सामने के पल्ले में रहेगी। हल्का सा यहाँ पे जॉइंट आएगा फ्रेंड्स, उसके लिए देखिए ऐसे जॉइंट कट कर लेना है। आप चाहे तो जॉइंट ना लगाएं, मार्जिन थोड़ा सा कम कर दें। अगर आपको लगे कि कपड़ा कम है तो इसके लिए कटोरी को पहले पेपर पे कट कर लेना है। इस तरीके से पेपर लेना है, जैसी कटोरी का शेप है सेम ऐसा ही उतार लेना है। देखिए इस तरीके से। और अब मैं देखिए आपको बताऊंगी फ्रेंड्स कि आपको कटोरी में मार्जिन कितना रखना है। पहले दोनों साइड से देखिए आधा आधा इंच ऊपर की साइड मार्जिन रख देना है, इधर भी और इधर भी। और नीचे की साइड अब हमें कितना मार्जिन लेना है, देखिए इधर की साइड 1.5 इंच लेना है और इधर की साइड 1.5 इंच लेना है। कुल मिला के जितना ब्लाउज की चेस्ट है उसमें आधा इंच प्लस करके जितना आएगा उतना लेना है। मेरे में देखिए फ्रेंड्स 9 इंच आ रहा है, उसका आधा करेंगे। जहाँ पे सेंटर आ रहा है वहाँ पे भी 1.5 इंच बढ़ा कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें सारे पॉइंट्स को स्केल से मिलाना है। इस वाले पॉइंट को इस तरीके से मिलाएंगे, और इधर वाले पॉइंट को देखिए यहाँ से इस तरीके से मिलाना है। और इधर की साइड फ्रेंड देखिए इस वाली लाइन को ऐसे मार्क करके फिर मिलाना है इस तरीके से। और अब देखिए जो कटोरी का शेप है इसी शेप को उठा लेना है, और इस तरीके से देखिए मिलाते हुए रखना है, और जैसा शेप है इस तरीके से उतार लेना है। अगर आप बिगिनर हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से शेप देंगे आपका शेप परफेक्ट आएगा। शेप परफेक्ट रहेगा तो सिलाई करते समय कटोरी भी अच्छे से ज्वाइंट होगी। तो देखिए कटोरी का हमारा जो मार्क है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, और अब फिर मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स कि कितने इंच की आपको टक्स लगानी है। अब देखिए इस तरीके से कटोरी को सेंटर से फोल्ड करना है और कट लगा लेना है। आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ना है, फिर कटोरी का साइज नापना है। तो हुकाई की पट्टी का मार्जिन छोड़ के कटोरी का साइज जो है 5.5 इंच का है। तो 5.5 इंच को देखिए इस तरीके से हाफ करना है। हाफ करने के बाद फ्रेंड जितना आ रहा है उतने पे मार्क लगा लेना है, जो बच रहा है वो टक्स की सिलाई के लिए है। अब इस तरीके से हमें टक्स की मार्किंग कर लेनी है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, इजी लगा हो तरीका। तो इस तरीके से अगर आप ब्लाउज के नाप से कटोरी बना रहे हैं तो इस तरीके से आप कटिंग कर लीजिएगा। और अब मेन कपड़े को ऐसे फोल्ड करके रखेंगे, और जहाँ पे हमारी कटोरी सेट हो रही हो, सेट करके कटोरी के बराबर ही कटिंग कर लेना है। एक्स्ट्रा बिल्कुल भी कहीं से नहीं रखना है, जितना है इतना ही मार्क कर लेना है। ये देखिए अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी फ्रेंड्स। तो हमारी यहाँ पे जो कटोरी है वो भी कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से ब्लाउज की कटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है।
बाकी के बचे हुए कपड़े में ब्लाउज के बाकी के पार्ट को कट करना है, जैसे कि पाइपिंग की पट्टी, हुकाई की पट्टी, या फिर आपको अगर कमर की पट्टी लगानी है तो उसके लिए कपड़ा कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा कपड़ा हमें तिरछा दिख रहा था और ये भी मैं सबसे पहले पाइपिंग की पट्टी कट कर लेती हूँ। तो इतने बड़े गले में आप अगर 2 भी पट्टी कट कर लेंगे इतनी बड़ी-बड़ी, तो आपका गला कंप्लीट हो जाएगा। बाकी का जो पार्ट है सिलाई करते समय हम कटिंग कर लेंगे जिस कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा बैक पार्ट कंप्लीट है। बैक के ऊपर साइड वाले पार्ट को ऐसे रख के क्लियर कर लेना है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कपड़ा एक्स्ट्रा इधर-उधर दिख रहा है बैक पार्ट और साइड पार्ट में, तो आप उसको कटिंग करके बराबर कर दें, तो आपकी फिटिंग लगाते समय कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे कटिंग कंप्लीट होने के बाद अब मैं इसकी सिलाई करूँगी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे गले को कट कर लेना है और इस तरीके से फ़ोल्ड करके टक्स की मार्किंग कर लेनी है। टक्स की लंबाई गले की लंबाई से नीचे रखना है और पाव पाव इंच की टक्स लगा लेनी है इस तरीके से, और अब इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने दोनों साइड टक्स की मार्किंग कर ली है और अब सिलाई कर लेते हैं। सिलाई करते समय टक्स की सिलाई में दोनों साइड से आपको लॉक करना है और इसमें नीचे की साइड कमर पट्टी लगानी है, यानी कि अलग से हमें एक पट्टी लगानी है। अगर आपने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है तो फिर आप इसमें फ़ोल्ड भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पट्टी लगाएँगे फ्रेंड्स। तो 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी हमने कट करी है और इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। पलट करके एक सिलाई फिर से पट्टी के ऊपर चलानी है और फिर पट्टी को फ़ोल्ड करके पूरा पलट देना है। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है फ्रेंड, जो भी एक्स्ट्रा दिख रहा है उसे कट कर देना है। अब आगे वाले पार्ट को बनाएँगे। तो सबसे पहले कटोरी वाले पार्ट में हमें टक्स की सिलाई करनी है। सिलाई करते समय आपको ऊपर-नीचे दोनों जगह पर लॉक करना है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देना है। देखिए इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कटोरी का पफ कितना परफेक्ट आया फ्रेंड्स। अब साइड वाले पार्ट को इसमें जॉइंट करना है, तो इस तरीके से रखना है और आधा इंच के मार्जिन पर सिलाई करनी है। कटोरी का पार्ट आपको खींचना नहीं है बिल्कुल भी, एकदम बराबर से रखकर सिलाई करनी है। अगर कटोरी का पार्ट नीचे की साइड बढ़ रहा है तो फिर आप उसको कटिंग कर दीजिएगा, पर साइड वाले पार्ट को बड़ा नहीं करना है, साइड वाला पार्ट परफेक्ट होना चाहिए। हल्का सा देखिए कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है तो उसको इस तरीके से कट कर देना है और अब इस पर हमें बेल्ट लगानी है। तो फ्रेंड्स, बेल्ट लगाने का तरीका मैं आपको बहुत ही ईज़ी तरीके से बताऊँगी। ये हमारा बेल्ट है, इसको देखिए पहले आपको ऐसे रख के नाप लेना है। अगर बेल्ट आपका बराबर से दिख रहा है तभी आपको सिलाई करनी है, नहीं तो फिर आपको अ, टक्स लगा कर के बेल्ट को बराबर से कर लेना है। इसके बाद देखिए इस तरीके से बेल्ट को जॉइंट करना है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि सभी पार्ट्स बराबर से आ रहे हैं। ये देखिए, अभी हमने एक साइड से बेल्ट को जॉइंट किया है, दूसरा साइड बेल्ट जॉइंट करने के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, ये देखिए सीधी साइड से रखना है और इस तरीके से रोल करते हुए दोनों बेल्ट को एक साथ पकड़ लेना है और जो अभी हमने सिलाई लगाई है उसी सिलाई पर दूसरी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई बिल्कुल भी ऊपर-नीचे नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसको यहाँ से पलट लेना है। इससे हमारे बेल्ट में फिनिशिंग आ जाएगी और बहुत ही अच्छे से बेल्ट बैठ जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ पे हल्का-सा ज़्यादा लग रहा है ना, इसको भी कट कर देना है। सेम ऐसे फ्रेंड दोनों पार्ट को तैयार करना है। अब इस पर हम लगाएँगे हुकाई की पट्टी। तो ये जो गले की पट्टी निकली है उसी पट्टी को यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, बटन पट्टी के लिए। तो देखिए इस तरीके से पट्टी को नीचे की साइड रखना है और नीचे से आधा इंच पर फ़ोल्ड कर देना है और आधा इंच की मार्जिन पर सिलाई कर लेनी है। बहुत ही ईज़ी तरीका है पट्टी लगाने का, बहुत परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ पट्टी लगती है। अब देखिए डबल फ़ोल्ड करके इस तरीके से बटन पट्टी पर सिलाई लगा लेंगे। पहले मैं किनारे की सिलाई लगा रही हूँ, इसके बाद एक सिलाई बीच में लगानी है। अगर आप चाहें तो मशीन से इसकी आई भी बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड, बटन पट्टी लगा के हमने कंप्लीट कर ली है और अब दूसरी साइड जो है अ, हुक की पट्टी लगाएँगे, जो कि हमारी अस्तर की पट्टी है। इसे डबल फ़ोल्ड करेंगे और सीधी साइड से देखिए इस तरीके से रखकर सिलाई करेंगे। अब पट्टी को पलटना है, इस तरीके से पलट करके एक सिलाई पट्टी पर चलानी है। पट्टी को देखिए ऐसे डबल फ़ोल्ड करके पूरा पलट देना है। बड़ी बखिया की सिलाई लगा लेंगे, बाद में इसमें तुरपाई कर देंगे। तो पट्टी हमारी देखिए कंप्लीट हो गई है। दोनों पार्ट को एक साथ रख के बराबर कर लेना है। अगर ऊपर-नीचे है तो देखिए इस तरीके से छँटाई कर देनी है। इसके बाद फ्रेंड्स पीछे वाला पल्ला लेना है, पीछे के पल्ले पर आगे वाले पल्ले को ऐसे बराबर से रखना है। तो देख सकते हैं कि हमारा पार्ट एकदम बराबर से आ रहा है। ये देखिए, अब शोल्डर को जॉइंट कर देना है।
अगर आपका पार्ट छोटा-बड़ा हो रहा है तो आप उसको सही कर लीजिएगा, इसके बाद ही शोल्डर जॉइन करिएगा। अगर आपका पार्ट छोटा-बड़ा रहेगा फ्रेंड्स और आप शोल्डर को जॉइन कर देंगे, तो फिटिंग लगाते समय ब्लाउज़ में प्रॉब्लम आएगी। तो ये चीज़ क्लियर कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि नीचे से भी, साइड से भी, आर्म होल की साइड से भी, सभी तरफ से हमारा ब्लाउज़ का पार्ट परफेक्ट है। तो हमने शोल्डर को जॉइन कर लिया है। अब स्लीव को जॉइन करेंगे। स्लीव जॉइन करने से पहले फ्रेंड्स शोल्डर वाली देखिए सिलाई जो है यहाँ से यहाँ तक सीधा कर लेना है। और अब स्लीव को लेना है। स्लीव को इस तरीके से फ़ोल्ड करके जहाँ तक स्लीव का मार्जिन है उसको सीधा कर लेना है। सेंटर पे कट लगाना है और जो गहराई वाला पार्ट है ना, ये देखिए इसे आगे वाले पल्ले पे रखना है। स्लीव का सेंटर और शोल्डर को एक साथ मिला कर के सिलाई करनी है और स्लीव को जॉइन कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारा स्लीव एकदम बराबर से आ रहा है। अगर आप भी इस तरीके से मार्किंग करेंगे तो आपका भी स्लीव बराबर से बैठेगा। और अगर स्लीव आपका आर्म होल पर बराबर से बैठता है फ्रेंड्स, फिटिंग लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं आती, फिटिंग की सिलाई एकदम सीधी आती है जिसकी वजह से ब्लाउज परफेक्ट बनता है। तो आपको हमेशा आर्म होल को सही ढंग से कटिंग करना है। इस तरीके से देखिए हमने दोनों साइड से स्लीव को जॉइन कर लिया फ्रेंड्स। स्लीव पर किनारे पर भी एक सिलाई लगाकर कंप्लीट करेंगे और सेम ऐसे ही दूसरी साइड की स्लीव भी लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और अब फ्रेंड्स इसपे फिटिंग लगाना है। फिटिंग लगाने के लिए पीछे वाले पल्ले पर बीच में मार्किंग करेंगे सेंटर पर। और अब आगे वाले पल्ले का देखिए ये सेंटर पीछे वाले पल्ले के सेंटर से मिलाना है। दोनों स्लीव के जॉइंट को बराबर से मिलाना है। स्लीव को बराबर से रखने के बाद पहले स्लीव की देखिए मोहरी नाप लेनी है और यहीं से सिलाई शुरू करनी है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा स्लीव का दोनों पार्ट है, दोनों का जॉइंट एक दूसरे से मिलाकर ऐसे पकड़ना है और सिलाई लगा लेनी है। जो मार्किंग हमने कटिंग करते समय करी है फ्रेंड्स, सेम उसी पर हमारी सिलाई आ रही है। अगर आपकी इधर-उधर आ रही है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक आध पॉइंट इधर-उधर आप कर सकते हैं। चेस्ट 8.5 इंच है, कमर 7.5 इंच है, तो इस तरीके से मार्क कर लेंगे और फिटिंग का सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। फिटिंग की 2 से 3 सिलाइयाँ आपको लगा देनी है। और यहाँ पे फ्रेंड्स हमने जो फिटिंग की सिलाई लगाई है उसका कपड़ा अंडर पैक नहीं किया है। तो मैं क्या करूँगी, किनारे से पहले इसकी छँटाई कर लूँगी। आप चाहे तो यहाँ पर इंटरलॉक भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इस सिलाई को अंदर करके भी सिल सकते हैं और आप चाहे तो ऐसे छोटे-छोटे कट्स लगा लें। तो फिनिशिंग तो रहेगी रहेगी फ्रेंड्स, आपका जो कपड़े का रेशा है, धागा है, वो निकलेगा नहीं। और कट लगाने के बाद देखिए ऐसे किनारे पर भी सिलाई लगा देनी है। तो ये एक साइड हमने आपको बना के क्लियर कर दिया है फ्रेंड। सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी कर लेना है। ब्लाउज को सीधा करना है और पाइपिंग लगा के कंप्लीट कर लेना है। ब्लाउज हमारा देखिए कंप्लीट हो गया फ्रेंड। कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।